जय माता दी। मेरी बहनों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ के 9 रूपों की कथा सुनने का सौभाग्य ही अलग है। आज छठा दिन है और आज की देवी है माँ कात्यायनी। ये देवी हिम्मत और साहस का स्वरूप है। आज इनकी कथा सुनकर मन का सारा डर दूर हो जाता है और हृदय में एक नई शक्ति का संचार होता है। तो प्रेम से माता का नाम लेकर कथा आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर महिषासुर नाम के एक राक्षस का आतंक फैल गया था। उसे ऐसा वरदान मिला था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता था। इस वरदान के अहंकार में वह अंधा हो गया था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पूरी धरती पर हाहाकार मचा दिया। उसका राज ऐसा था, बहनों, जैसे अच्छी भली फसल को कीड़ा लग जाता है या जैसे हंसते खेलते आंगन को किसी की बुरी नजर लग जाती है। धर्म कर्म सब बंद हो गए थे। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पाते थे और धरती माता दुख से रो रही थी। जब सारे देवता मिलकर भी उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो वे सब अपनी हार मानकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उसी समय धरती पर एक बहुत बड़े तपस्वी थे, महर्षि कात्यायन। वे माँ भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। संसार का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मन में एक कठोर संकल्प लिया और माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या शुरू कर दी। वे चाहते थे कि माँ भगवती स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले और इस संसार का उद्धार करें। उनकी तपस्या में इतनी श्रद्धा और इतनी शक्ति थी कि उनका तप सफल हुआ। उधर जब देवताओं ने त्रिदेवों को अपनी पीड़ा बताई, तो तीनों देवों को महिषासुर पर बड़ा क्रोध आया। उनके क्रोध से और सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकला। वह तेज ऐसे चमक रहा था जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। वो सारा तेज इकट्ठा होकर एक नारी के रूप में बदल गया। चूंकि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में माना, इसलिए माँ का नाम पड़ा कात्यायनी। सोचो तो सही, बहनों, वो जगत जननी जो पूरे संसार की माँ है, वो एक भक्त के प्रेम में बंधकर उसकी बेटी कहलाई। यही तो है माँ की ममता और उनकी लीला। माँ कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही तेजस्वी था। उनकी 4 भुजाएं थीं। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। इसी तरह सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को समर्पित कर दिए। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए अपना सबसे शक्तिशाली सिंह दिया। जब माँ अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चली, तो उनकी हुंकार से ही धरती आकाश कांप उठे। महिषासुर ने जब माँ के इस सुंदर और दिव्य रूप को देखा, तो उसका अहंकार जागा। उसने सोचा, ये कोमल स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी, और वह अपनी सेना लेकर माँ से युद्ध करने चला आया। घोर युद्ध हुआ। माँ ने एक एक करके उसके सारे राक्षसों को ऐसे खत्म कर दिया जैसे कोई किसान खेत से खरपतवार निकाल फेंकता है। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना खत्म हो रही है, तो वह मायावी रूप बदलने लगा। कभी भैंसा बनता, कभी हाथी, तो कभी कुछ और, लेकिन वह माँ को धोखा नहीं दे सका। अंत में माँ कात्यायनी ने अपने सिंह पर बैठे बैठे ही एक ही झटके में अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। माँ का त्रिशूल केवल एक राक्षस के शरीर में नहीं, बल्कि उसके अहंकार के सीने में धंस गया था। उनके मरते ही पूरी दुनिया में फिर से उजाला छा गया। देवता फूल बरसाने लगे और ऋषि मुनि माँ की जय जयकार करने लगे। बहनों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में संकट का अंधेरा बहुत घना हो जाए, जब कोई रास्ता न दिखे और मन में डर बैठ जाए, तब हमें माँ कात्यायनी को याद करना चाहिए। हमारे घर परिवार पर जब कोई आंच आती है, कोई बीमारी घेर लेती है या मन किसी चिंता से भारी होता है, तो वो सब हमारे जीवन के महिषासुर ही तो है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से, उनकी कथा सुनने से हमें उन सब संकटों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। आज के दिन माँ से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ कात्यायनी, जैसे आपने महिषासुर का अहंकार तोड़ा, वैसे ही हमारे मन के भय और अहंकार को दूर करो। हमारे घरांगन की रक्षा करना, हमारे बच्चों को लंबी आयु देना और हमारे सुहाग की रक्षा करना। हमें इतनी शक्ति दो कि हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए हर मुश्किल का सामना कर सकें। प्रेम से बोलो, जय माता दी।